हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज मैंने जो ये वीडियो स्टार्ट किया है वो बेसिकली नेवी और ग्रुप एक्स के लिए है। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको पहला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मेरा ऑनलाइन लाइव आने का ऑप्शन ओपन हो जाए, ताकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूं, जिसमें कि मैं थियरी से लेकर के हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये बेसिकली एक्स ग्रुप और नेवी के लिए ही है। ठीक है ना, उसमें जितने टाइप के जैसे भी जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी मैंने पिक किए हैं ताकि आपका वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आपके क्वेश्चंस करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस आपको हमारी वीडियो सीरीज से आपको करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चन देखते ही आपको ये चीज़ डेवलप करना है कि आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, वो चीज़ हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बेसिकली सेकंड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर पी एंड क्यू, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर विल बी। ठीक है बेटा, तो पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, बहुत आराम से करना है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, थोड़ा आपके पास अभी टाइम है, आराम से अभी टाइम दीजिए और क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं जो भी क्वेश्चंस लिया हूँ ना, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट बेस पे है, सॉल्यूशन बहुत कम ही है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप एक क्वेश्चन पे कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने आप से। ठीक है, फिर उसके बाद तब जाके आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा बेटा, पी प्लस क्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए मतलब बी। ठीक होगी बात यहाँ पे। अच्छा, अब बोला कि मुझे ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या हैं, पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर जरा निकालिए। तो यहाँ से पी क्यू में कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे पी प्लस क्यू। तो पी क्यू कितना है माइनस ए और पी प्लस क्यू कितना है मतलब बी है ना, कुल मिला के माइनस ए भी आ गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जरा इसका मल्टीप्लिकेशन जरा निकाल दीजिए, पी स्क्वायर क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर जरा निकालिए। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा पी क्यूब एंड क्यू का क्यूब होगा, मतलब पी क्यू मतलब बी का क्यूब हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स तो प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बेटा बी क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए पार्ट। क्लियर होगी बात। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना ही नहीं था, बस सिंपली क्या बोला था पी प्लस पी और क्यू क्या है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या है बेटा पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर रूट्स पता है अल्फा बीटा तो इक्वेशन क्या होती है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यही तो होता है, बस अप्लाई कर दीजिए आप। क्लियर होगी बात। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा ट्राई करिए तो एक बार। क्या बोला है कि इफ 3p स्क्वायर इक्वल्स टू 5p प्लस 2 एंड 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 5q प्लस 2 वेयर p नॉट इक्वल्स टू q देन pq इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए आप दोनों का फॉर्मेट सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, बस p और q में डिफरेंस है और तो बाकी फॉर्मेट तो सेम लिखा है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपका 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x प्लस 2, या फिर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के रूट जो है वो आपका p और q है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि देखो ना एक बार p रख के देखिए आप तो 3p स्क्वायर इक्वल्स टू 5p प्लस 2 पहले इक्वेशन मिल गई। ठीक है, q रख के देखिए 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 5q प्लस 2 मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोलूँगा क्या कि p और q क्या होंगे इस इक्वेशन के रूट होंगे। तो क्या बोला है इसमें, इसमें बोला कि p इंटू क्यू निकालिए, तो p इंटू क्यू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा सी अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन 3 कितना हो गया बेटा। ठीक है, ऐसा कितना होगा -2/3। आई होप बी पार्ट इसका करेक्ट है। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखिए कितना मतलब
क्वेश्चन देखने में आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए आपको करना कैसे है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। देखिए आप कहीं पे भी आप कोचिंग करिए, ठीक है ना, कितना भी आप वीडियो देख लीजिए, जो सामने वाला पढ़ा रहा है चाहे जो पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं लोग, वो क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। वैसा मत करिए, देखिए करना मेहनत आपको ही है, ठीक है ना। वो लोग अपना प्रमोशन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, ठीक है ना। आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो एक एक क्वेश्चन पे, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो आप प्ले करने से पहले आप जरूर एक बार जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइव चल रहा है आपने स्टार्ट कर दिया है और फटाफट जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको आप नोट करते चले, बेटा तो ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसा आप एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, टाइम दीजिए एक क्वेश्चन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अब रूट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे बी और सी क्या बोला है बेटा, 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो रूट्स की बात कर रहा है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, सी अपॉन ए, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा माइनस। ये बताइए जरा अब जरा यहाँ पे देखिएगा, जरा यहाँ पे ये नेगेटिव कब आएगा, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ रहा है ना। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा अगर नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं, अपोजिट इन साइन होते कि नहीं, रूट्स आर अपोजिट इन साइन में बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब भी आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स एक रूट पॉजिटिव होगा तो अपने आप दूसरा रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब मैं इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ बेटा, ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। इसका आंसर क्या हो जाए बेटा, सी पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो हमें क्या किया, यहाँ पे बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया माइनस सी। यहाँ पे सी क्या बोला, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव कितना हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर होगी बात ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से पूछोगे ना तब क्या बताएंगे, दूसरा रूट क्या होगा, 2 प्लस आई बोल देंगे ना, क्योंकि बोला है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना देन अदर रूट भी। तो बहुत सारे बच्चों क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो एक रूट 2 माइनस आई है तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ना बेटा ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्लियर होगी बात, ये क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक तो अच्छा बताइए, एक रूट 2 माइनस आई है तो दूसरा रूट निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, देखिए जरा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अल्फा इंटू 2 माइनस आई। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा, सी अपॉन ए होता है कि नहीं, तो सी अपॉन ए मतलब 2 माइनस आई अपॉन आई मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। क्लियर होगी बात, हमें क्या निकालना है बेटा, अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस आई अपॉन आई टाइम्स 2 माइनस आई बोल सकता हूँ। इससे कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई आपको पता ही होगा माइनस आई होता है, क्यों होता है, आई और आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर क्या होगा बेटा आई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस आई। इसका मतलब दूसरा रूट क्या होगा, माइनस आई। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट मतलब ऐसा किया है बेटा कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आप इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे क्या कि अपने आप ऑटोमेटिकली सी पार्ट पे आंसर टिक कर देंगे कि एक रूट 2 माइनस आई है तो अपने आप क्या होगा, दूसरा रूट 2 प्लस आई होगा। ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसमें डी लेस देन 0 होता है। इसमें क्या करेंगे आप, एक रूट आपका क्या दे रखा 2 माइनस आई, तो दूसरा रूट निकाल के क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक होगी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा देखो यहाँ पे बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। आपने अल्फा की पावर 4 तक प्लस बीटा की पावर 4 तक तो निकाल लेते हो, लेकिन अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे निकालोगे। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट है, तो हम यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए, मतलब 4 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अच्छा जरा सोचो तो, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 में अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा और छोटा सोचते हैं, एक्स क्यूब सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कर दें और उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तो आएगा, लेकिन इसमें कुछ टर्म एक्स्ट्रा आएंगे। कौन से टर्म एक्स्ट्रा आएंगे बेटा, अल्फा क्यूब का जो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे वो टर्म एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, तो वो माइनस कर दूँ। ठीक है, और एक तो आपका इससे बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा आएगा, तो हो जाएगा बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो
अब मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, तो माइनस टाइम्स कर दिया, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। प्लस इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक, क्लियर होगी बात, ठीक है। माइनस इसमें से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बेटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेगी तो क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। अब देख रहे हो ना, अब जहाँ जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे क्या रख दोगे 2, और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दोगे 4, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और जो भी है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या था इस यहाँ पे कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको इसका करना पड़ेगा, जो भी टर्म एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, बात तो बराबर हो गई ना, ठीक है। बस यहीं तक तो सॉल्व करना था, ठीक हो जाएगा आई होप। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना डिफर बाय 1, मतलब क्या यार, मतलब ये कि अगर रूट्स का डिफरेंस 1 है, ठीक है बेटा, हमें ये नहीं पता कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है। डिफर बाय 1, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ डी बाई ए, याद रखिएगा इसको, क्या होता है अंडर रूट ऑफ डी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना देगा 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए कितना बेटा 1, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना हो जाए बेटा पी स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4q, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4q। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे एक फार्मूला और भी लगा सकते हो, क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, बाकी सब वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला फार्मूला याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखिए क्या है कि द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, आपने सीरीज पढ़ा होगा, 2 नंबर ए और बी हैं, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना होता है बेटा a प्लस बी बाई 2, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है बेटा ए बी की पावर 1 बाई 2, ठीक है। और हार्मोनिक मीन कितना होता है बेटा 2ab अपॉन ए प्लस बी, या फिर इसको और क्या लिखते हैं बेटा 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये तो करते हैं, ठीक। अब जब बोला है कि यहाँ पे द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मान लीजिए हमने रूट इसका अल्फा और बीटा है, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा बेटा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक, ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने, ये वाला, ठीक है। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए, सी मतलब 2√5 अपॉन 5 प्लस √2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मतलब 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2, ठीक होगी बात, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा बेटा 4√5 अपॉन 4 प्लस √5, ठीक है। इसको क्या करते हैं रेसलाइज कर देते हैं, 4 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस √5, ठीक है। ठीक है, ओह यहाँ पे सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बेटा सी अपॉन ए मतलब यहाँ पे देखो बेटा एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 8 प्लस 2, सी कितना है 8 प्लस 2√5 है, सी कितना है 8 प्लस 2√5, यहाँ पे 8 प्लस 2√5 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक। अभी कितना आ जाएगा बेटा 2 बाहर आ गया, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, इसको सॉरी फॉर दैट, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कितना होगा 4 प्लस √5 हो जाएगा नहीं, तो इसको मैं लिखता हूँ क्या बेटा यहाँ पे 4 टाइम्स 4 प्लस √5 अपॉन 4 प्लस √5, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4, ठीक, क्लियर होगी बात। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा 2ab अपॉन a प्लस बी मतलब 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला है देखिए जरा ध्यान से, 8 में बोला है कि द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, एक रूट अगर अपने माना अल्फा, दूसरा रूट कितना हो जाए बेटा 3 अल्फा। तो मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है बेटा, हमेशा अल्फा को इलिमिनेट करना होता है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए एक बार,
तो यहाँ से अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना, और 3 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, सी अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस बी अपॉन 4 ए। तो क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, इसको रखिए जरा यहाँ पे, अल्फा को एलिमिनेट करना होता है हमेशा, माइनस बी अपॉन 4 ए का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3b स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 16ac, ठीक, ये तो आ गया कंडीशन, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 16ac। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा क्या था, मतलब एक रूट अगर आपने अल्फा माना, दूसरा रूट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 3 टाइम्स आप उधर बोला है तो 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू अल्फा। क्लियर होगी बात, ठीक है। बस अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है बेटा, हमेशा अल्फा को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए क्या है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री विद रियल कोफिशिएंट हैविंग 1 प्लस आई एज वन ऑफ द रूट, ठीक है। हमें बोला है कि अगर एक रूट आपका 1 प्लस आई है तो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री वाला इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस आई मान लिया हमने एक रूट, तो अच्छा बताइए बेटा एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू मैं आई बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ, दोनों तरफ फुल स्क्वायर कर दें ताकि आई हट जाए, तो कितना बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक होगी बात। तो यहाँ से कितना हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात, बोलिएगा, कोई भी डाउट हो तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इनकेस किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, या फिर कोई सा भी अगर सोच रहे हो कि टाइप जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप मुझे वो बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और इतना लाइक और शेयर करिए कि मेरा मतलब लाइव आने का ऑप्शन वो एक बार ओपन हो जाए, फिर आप लोगों की क्लासेस में लाइव लिया करूँगा। इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से और डीपली में कराऊंगा, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा लाइव आने का ऑप्शन ओपन हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोला है, देखिएगा, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट, ठीक है बेटा, हैव अ कॉमन रूट, हमने मान लिया क्या कि लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट, ठीक है बेटा, कॉमन अल्फा मान लिया। तो बेटा कॉमन रूट होगा तो क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है कि नहीं, कॉमन रूट होगा तो क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले वो कॉमन रूट निकालना है, अल्फा निकालना है, तो माइनस कर दें, ठीक, यहाँ से क्या हो जाए बेटा, अल्फा कॉमन होगा तो क्या बचेगा, पी माइनस क्यू, इसको उधर लेके जाते हैं, माइनस पी को उधर जाएगा पी, प्लस क्यू को उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा बेटा, माइनस क्यू, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया बेटा 1, ठीक। अब क्या पूछा है हमें पूछा है कि पी प्लस क्यू प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अच्छा बेटा अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब कॉमन रूट आ गया 1, तो 1 क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तो किसी भी इक्वेशन में आप अल्फा को 1 डाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें डाल दीजिए चाहे इसमें डाल दीजिए, किसी में भी आप अल्फा के लिए 1 डालिए, तो पहले वाले में डाल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, यहाँ से कितना होगा बेटा, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर क्या बताओगे बेटा, 0। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन बोला है ना, एक रूट कॉमन का मतलब क्या किया हमने, मान लिया अल्फा एक कॉमन रूट है, बस। अब अल्फा का किया, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि कॉमन रूट है तो क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई कराने के बाद फिर मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा मतलब कॉमन रूट निकल गया, कॉमन रूट निकल गया तो फिर क्या करेगा, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, बस सेटिस्फाई करा दिया। क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कर रहा है, बोला है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बी द फैक्टर ऑफ इतना देन पी कॉमा क्यू। अच्छा बताइए, फैक्टर है, फैक्टर है का मतलब क्या हुआ कि इसके जो जीरोज होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, बस यही क्लिक करना चाहिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप, फैक्टर है दैट मीन्स उसको, उसके जो रूट्स होंगे उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अब जरा इसके फैक्टराइज कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 होगा कि नहीं, इक्वल्स टू 0 में बोल दूँ तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाए बेटा 1 एंड 2, ठीक है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। चलिए इसका मतलब 1 और 2 क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब 1 रखने पे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 0, तो यहाँ से कितना होगा बेटा
1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन ही बन गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, एक्स को 2 रखिए, एक्स को 2 रखने पे इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4 माइनस पी इंटू 2 का स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 बनेगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 4p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 16 माइनस 4p, यहाँ पर रख दीजिए 16 माइनस 4p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक, हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक, कैंसिल आउट हो गया ये, तो हो जाएगा 3p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पी की वैल्यू किसके अलावा जाएगी बेटा 5। पी कितना आ गया 5। पी की वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहली इक्वेशन में ही रख दीजिए, 1 माइनस 5 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ की वैल्यू किसके आ गई बेटा 4। क्या पूछा है, पी और क्यू की वैल्यू, पी और क्यू कितना होगा बेटा 5,4। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि आप बस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए। बेटा कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, बस आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझिए। मेरे जो वीडियोज होंगे, मेरे जो सोल्यूशन का तरीका होगा बेटा, वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत टफ टफ क्वेश्चंस करा दिया या फिर ऐसे क्वेश्चंस करा दिया कि मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा आपको। बेटा फ़ायदा कब होगा, जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे। समझा की बात, कॉन्सेप्ट आप समझिए यार। किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स में तो इतने क्वेश्चन हैं कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया ना, तो फिर आप उस टाइप के क्वेश्चन तो कितने भी आएंगे तो आप कर ले जाओगे। ठीक है ना। यहाँ पे बात आती है फैक्टर की, तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब वहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए 12 वाला देखिए बेटा, 12 वाला देखिए, 12 वाले में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स ग्रुप के लिए और नेबी के लिए तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तो तरीका ये भी होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो उसको भी बना करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखो। क्या देखना जरा यहाँ पे, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ये आपका 0 से बड़ा है तो आपको पता होगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है ना। उसमें जो इसका जो वर्टेक्स होता है वो कितना होता है बेटा, -b/2a और कॉमा -d/4a होता है कि नहीं। ठीक है, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछा। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, हमेशा y की वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी मिनिमम कितना हो जाएगा, मतलब y मिनिमम जो होगा इसमें वो कितना होगा बेटा, -d/4a। क्लियर होगी बात। कब होगा, जब a आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका मतलब इसमें देखो जरा, ये आपका y इक्वल टू मैंने मान लिया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए a क्या है, 1 है, 1 क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो y मिनिमम जो होगी इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, -d/4a। डी का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस टाइम डी मतलब b स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac, 17 इंटू 1/4a मतलब 4। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स 64 माइनस 68/4। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स -4/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आएगी बेटा 1। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसमें बस यही एक कॉन्सेप्ट था क्या, कि अगर आपका a अगर पॉजिटिव है तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, -d/4a। कहाँ पे होगी, x = -b/2a पर होगी। पूछेगा कि भैया बताओ ये इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो आप क्या बताओगे, x = -b/2a, मतलब x = -b/2 मतलब -b मतलब -8/2a, 2a मतलब 2 × 1, इसका मतलब +8/2 मतलब 4 पे। एट x = 4 पे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पूछेगा कि x के किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, तो आप क्या बताओगे 4 के लिए। समझ में आ गई बात। x की वैल्यू -b/2a के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -d/4a। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर y = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है ना, अगर उसमें a आपका नेगेटिव आ गया, a नेगेटिव आ गया मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, दोनों के केस में वर्टेक्स तो आपका वही रहेगा, क्या रहेगा बेटा, -b/2a और -d/4, यही तो रहेगा। ठीक है, अभी भी इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, -∞, और मैक्सिमम कितना होगा, -d/4a। तो यहाँ से y मैक्सिमम निकलता है। क्लियर होगी बात,
जब भी आपका ए नेगेटिव होता है उस केस में क्या होता है, वाई हमेशा मैक्सिमम निकलेगा, मतलब माइनस डी बाई फोर ए क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो यहाँ पे वाई मैक्सिमम निकालना है। वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, माइनस डी, डी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस फोर ए सी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4 × 5 फोर ए, 4 × ए का मतलब कितना हो गया बेटा, -4। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो कितना हो गया 80 + 16, ठीक है ना, 96 अपॉन -10 16, कितना आ गया बेटा 6। वाई मैक्सिमम कितना आ गया 6। अब बोले एक्स किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आ रहा है, तो एक्स किस वैल्यू के लिए बेटा आ रहा है, एक्स कोस टू -b/2a के लिए, तो -b/2a निकाल सकते हो, माइनस बी का मतलब 4/2a, 2a का मतलब 2 × -4। क्लियर होगी बात। यहाँ से हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 4/8, मतलब 1/2 पे, एक्स कोस टू 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, कितना -6। क्लियर है वही बात बेटा। ठीक है, तो बस यार आपको अब आपको मेरे वीडियोस में और दूसरे के वीडियोस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मेरा एक्चुअल पर्पज़ क्या है ना, आपको क्या सिखाने का पर्पज़ है बेटा। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक ही बार में आपका ग्रुप एक्स और नेवी क्वालिफाई हो जाएगा, ये जान लीजिए। मतलब कोई सा भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, हमारे यूट्यूब पे तो एनडीए का भी है, जेई मेंस का भी है ना, बट आप क्या है ना कि आप चीज़ों को समझिए, क्वेश्चंस के प्रोसेस को समझिए कि आपको मतलब क्वेश्चन को देखते ही क्या स्ट्राइक करना चाहिए, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बेटा, 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा जरा यहाँ पे। बोला कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इतना, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम। अब यहाँ पे बात थोड़ा मजेदार आती है, क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, -b/a, -b का मतलब माइनस टाइम्स 3 माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा -3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, c/a, c मतलब माइनस लेमडा। ठीक है, कोई बात। यहाँ बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम निकालना है। ठीक है, मिनिमम, पहले इसको ब्रेक कर दो बेटा, इसको मैं क्या लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, सॉल्व करिए ज़रा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू लेमडा तो +4 लेमडा, तो कितना हो जाए बेटा, लेमडा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लेमडा, ठीक है ना, +4 लेमडा, कितना हो गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा प्लस 9। ठीक है, अब बात आती है क्या, यहाँ पे बोला कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं बेटा, आई होप आपको थोड़ा बहुत पता होगा कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, देखना जरा यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको y मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, है ना। ठीक है, लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा सॉरी +10 लेमडा +9 है, ठीक है ना। तो आप इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखना जरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेमडा +5 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा +5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 × 10 आएगा ना, लेमडा स्क्वायर +25 तो -25 कर दें। ठीक है, मैं देखूँ थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, -b/a, मतलब लेमडा -3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, c/a। ठीक होगी बात, माइनस लेमडा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा -2 लेमडा। ठीक, ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत एक गड़बड़ हो जाएगा, रुको इसको मैं ज़रा एक बार मिटा ही देता हूँ। एक मिनट रुक जाना बेटा सभी लोग। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा बस, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ज़रा, ठीक, लेमडा +3 का होल स्क्वायर -2 लेमडा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2 लेमडा। ठीक है बेटा, ये कितना होगा बेटा, लेमडा स्क्वायर +9 +6 लेमडा +2 लेमडा, तो ये कितना हो जाए बेटा, लेमडा स्क्वायर +8 लेमडा +9। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लेमडा +4 का होल स्क्वायर -16, ठीक है,
यार एक चीज़ यहाँ पे भी तो गड़बड़ कर दिया ना, लिम्डा -3 है। एक मिनट यार, एक मिनट, लिम्डा -3 है, मैं कह रहा हूँ बार बार गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक पता नहीं कैसे हो रहा है, सॉरी फॉर देट। कोई नहीं, चलिए देखते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप समझिए, है ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो चीज़ समझिए। कैलकुलेशन में तो यार गड़बड़ थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। लिम्डा -3 का होल स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है, लिम्डा -3 है ना, तो कितना होगा बेटा, लिम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लिम्डा प्लस 2 लिम्डा, तो कितना होगा बेटा, जैसे लिम्डा स्क्वायर माइनस 4 लिम्डा प्लस 9। ठीक, अब यार इसको मैं लिखता हूँ क्या, कि लिम्डा -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा, लिम्डा स्क्वायर प्लस 4, तो -4 कर दें, प्लस 9 कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा लिम्डा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, वाई मिनिमम बोला है, ये मिनिमम कब होगा, कम से कम ये कब होगा बेटा, जब ये 0 हो जाए। ये कम से कम कितना होगा, ये मतलब वाई पूरा वाई कम से कम कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाए, 0 बन जाए कि नहीं। मतलब क्या कि लिम्डा -2 अगर 0 के इक्वल हो गया तो वाई क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिम्डा की इक्वल टू 2 वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो आप कोई परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी आप मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के लिए अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा हमने माना है, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा कितना होता है बेटा, माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसका होता है बेटा, सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या बेसिकली पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा का क्यूब पूछा है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब अल्फा बीटा गामा मतलब माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी में मतलब -1 अपॉन ए मतलब -1 का क्यूब, तो कितना हो गया बेटा, -1। ठीक है ना, तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चंस पूछ देता है, लोग जल्दीबाजी में आंसर गलत भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको, तब उसका इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स हैं, तो जरा लिख लीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाए बेटा, माइनस बी अपॉन ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बेटा 0। अल्फा बीटा गामा किसका बराबर बेटा, माइनस डी अपॉन ए -1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना बेटा, सी अपॉन ए मतलब 4। ठीक होगी बात। अब यार ये पूछा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम करोगे तो वहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, हमें एक चीज़ तो दिया दे ही रखा है क्या, हमें इस इक्वेशन से हमें पता गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा बेटा, 0। तब बताओ जरा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसको बराबर आ जाएगी बेटा, माइनस गामा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उससे बताओ बेटा बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना बेटा, माइनस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। उस तरह से बताओ बेटा गामा प्लस अल्फा की वैल्यू किसको बराबर आ जाएगी, माइनस बीटा बराबर आएगी कि नहीं। बस अब रख दो ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, माइनस गामा लिख सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा कितना लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस गामा किसके बराबर लिख सकता हूँ बेटा, माइनस बीटा। तो क्या मैं माइनस साइन कॉमन लेकर के यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा तो लिख ही सकता हूँ। ठीक होगी बात। अब क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आ गया बेटा, अल्फा बीटा गामा, ऊपर क्या बन जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ऊपर क्या देखा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दे रखा बेटा, 4 अपॉन अल्फा बीटा गामा कितना दे रखा बेटा, -1। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसमें, सम ऑफ रूट्स निकालना था, बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये एक्सप्रेशन में जब भी देखना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 0 दे रखा है तो कोशिश यही करना कि अगर ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसी से कुछ ना कुछ निकालने को बोलेगा, पक्का है ये। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की बारीकियों को आप समझिए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 17 ट्राई करिएगा इसको जरा। तो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन जीपी देन द रूट्स आर। ठीक है बेटा, अब रूट्स क्या मानेंगे, आपको अल्फा बीटा गामा मानोगे, बहुत सारे लोग अल्फा बीटा गामा मानेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या मानना है बेटा, हमें तीनों नंबर्स अगर जीपी में मानना है तो क्या मानेंगे, अल्फा बाई बीटा कमा अल्फा बीटा मान सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो इसको मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाए बेटा, -d अपॉन ए।
1/8 होगा कि नहीं? ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1/8, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा? 1/2। ठीक, क्लियर की बात? अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है, तो यहाँ से बीटा किस बराबर हो जाएगा? बीटा कैसे निकालोगे? अच्छा बताओ, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1/2 हो गया तो अपने आप बीटा भी कितना हो जाएगा? 1/2 होगा कि नहीं? ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात? बीटा भी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक, और गामा किस बराबर हो जाएगा? गामा, सॉरी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा बेटा? 1/4। ठीक, अब क्या बोला है? पहला नंबर क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा अपन बीटा, तो अल्फा अपन बीटा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अल्फा मतलब 1/2 आ गया, और अल्फा बीटा का मतलब कितना आ गया बेटा? 1/4। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 1, 1/2 एंड 1/4, 1, 1/2 एंड 1/4। ठीक है ना? तो बस इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर 3 नंबर आपको जीपी में मानना है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो क्या मानोगे बेटा? अल्फा बाई बीटा कमा अल्फा बीटा। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 18। 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना जरा यहाँ पे ध्यान से। बोला कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया था बेटा? अगर अल्फा बीटा किसी के रूट हैं, हमें ऐसी इक्वेशन निकालें जिसके रूट अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर है, तो क्या करते थे बेटा? उस इक्वेशन में एक्स को अंडर रूट एक्स से रिप्लेस कर देते थे, करते थे कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा? आप यहाँ पे क्या करो ना, लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मान लो। क्या मान लिया? वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ वाई, होगा कि नहीं? ठीक है, और इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा? एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0 दे रखा है कि नहीं? ठीक है, एक्स को रख दो अब वाई, ठीक है, एक्स को रख दिया आपने क्या? अंडर रूट ऑफ वाई, तो अंडर रूट ऑफ वाई का क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा? वाई की पावर 3/2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? y की पावर 3/2 इक्वल्स टू -8, दोनों तरफ क्या कर दूँ मैं? होल स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ से y क्यूब किस बराबर हो जाएगा बेटा? 64 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? y क्यूब -64 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, रूट्स क्या है बेटा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ पे? बस y को x से रिप्लेस कर दीजिए। क्या करिए? y को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? एक्स क्यूब -64 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका आप देख लीजिएगा और इसको एक बार ध्यान भी रखिएगा। क्या करना होगा बेटा? अगर बोला है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर चाहिए, ऐसी क्वेश्चन बताइए जरा, तो हम क्या करेंगे बेटा? वाई को वाई स्क्वायर मान लेंगे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ वाई रख देंगे, उसी इक्वेशन में वाई के फॉर्म में ला देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे बेटा? वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, वही इसकी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से नोट करके कहीं रख लीजिएगा। ठीक, क्लियर होगी बात? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 वाला क्या बोला है? इफ एक्स क्वेस टू अंडर रूट 1, ये तो पता ही होगा सबको, है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने ले लिया। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये क्या बन जाएगा? एक्स बनेगा कि नहीं बेटा? ये पूरा पूरा एक्स दिख रहा है कि नहीं फिर? ठीक है, बस दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाए बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 AC, तो +4/2 है, तो कितना हो जाए बेटा? 1 प्लस माइनस √5/2। तो अब जरा ये बताइएगा x कितना आ रहा है? एक बार पॉजिटिव आ रहा है x, एक बार नेगेटिव आ रहा है, मतलब x आपका आ रहा है 1 प्लस √5/2 और x आ रहा है 1 माइनस √5/2। 1 माइनस √5/2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? नेगेटिव आ रही है कि नहीं? आ रही है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? पॉजिटिव आ रही है। तो अच्छा बताइए, स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हो आप, इन्फिनिटी तक ऐड कर रहे हो, तो वैल्यू तो कभी नेगेटिव आएगी नहीं ना? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1 प्लस √5/2। क्लियर होगी बात? तो जिन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होगा सीधे से आंसर सी पार्ट मारेंगे, है ना? लेकिन वैसे वो गलत होगा। क्लियर होगी बात? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में देखिए बेटा, मैं पिछली बार कराया था एक क्वेश्चन, उसमें लेकिन एक्स स्क्वायर पे मॉड था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे मॉड है नहीं, लेकिन हमें ये पता है बेटा, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पहले। एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा? हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्वेश्चन अपने पढ़ा ना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मॉड ऑफ एक्स का आउटपुट भी क्या आता है बेटा? पॉजिटिव आता है कि नहीं? हमेशा आता है। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को मैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ कि नहीं?
लिख सकता हूँ, बात बराबर ही, क्योंकि इसका भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है और इसका भी आउटपुट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। बात तो बराबर ही हो गई। बस अब तो करना क्या है, इसको एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, क्लियर होगी बात बेटा। अब यार मॉड ऑफ एक्स को टी मान लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जगह टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, टी माइनस 3 टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 एंड माइनस 2। ठीक, क्लियर होगी बात। टी मतलब मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2। मॉड ऑफ एक्स का आउटपुट कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ से कोई एक्स नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, एक्स -3 एंड +3। क्या बोला है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना हो जाए बेटा, -3 इंटू 3 कितना हो जाए बेटा, -9। ठीक, अगर अभी भी आपको ये मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है वहाँ पे, ठीक, मॉडुलस इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस के नाम पे। ठीक है, मॉडुलस के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो आपके लगभग मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि मतलब एयरफोर्स और नेवी में आ सकते हैं, मैंने उसको सारे को कवर किया है। ठीक है, इन केस अगर आपको लग रहा है अभी भी क्वेश्चंस की कमी है तो फिलहाल के लिए मैं अभी पे यहीं पे मतलब स्टॉप करूंगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को। मैं कुछ समय बाद फिर एक बार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैराथन सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें कि कम से कम 50 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, और उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा लाइव आने का ऑप्शन ओपन हो जाए। मैं बस उसी समय का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों की क्लासेस में लाइव ले सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे क्विजेज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और सपोर्ट करिए इस चैनल का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय स्टूडेंट्स।